जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कालाकोट के जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। त्योहारों से पहले आतंकी साजिश हुई नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में आईईडी बनाने वाला केमिकल और हथियार हुए बरामद। तीनों आतंकी त्योहारों से पहले भीड़भाड़ वाली जगहों पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। 26/11 से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की थी साजिश। एनआईए ने कुछ दिन पहले वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें शहनवाज के साथ रिजवान, अब्दुल और अब्दुल्ला फयाज के नाम भी शामिल थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 62 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। माओवादी नेता को किया गिरफ्तार। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद 9 दलों के साथ बैठक करेंगे सीएम नीतीश कुमार। जारी आंकड़ों पर होगी चर्चा। 2024 चुनाव से पहले बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी। ओबीसी की आबादी 27%, सवर्ण आबादी 15%, अति पिछड़ा वर्ग 36%। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख। राज्य में हिंदुओं की आबादी 81.99%, मुस्लिम आबादी 17.7%। बिहार के जाति सर्वे के बाद ग्वालियर में पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम ने कहा, कांग्रेस लोगों को जातियों में बांट रही है। वहीं राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। कहा, जितनी आबादी उतना मिले हक। जातिगत आंकड़े पर जारी होने के बाद बोले हैं तेजस्वी यादव, बीजेपी ने जनगणना में डाली बाधा। हमने हमेशा ओबीसी की लड़ाई लड़ी। पूरे देश में हो जाति जनगणना। जाति जनगणना के आंकड़े पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जाति जनगणना सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए। अपना भी रिपोर्ट कार्ड जारी करे सीएम नीतीश कुमार। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर थर्माइट बम से हमला किया। हमले के बाद कई एकड़ का इलाका हुआ बर्बाद। लुहांस्क इलाके में यूक्रेन का जोरदार हमला। धू धू कर जलकर खाक हो गया रूसी टैंक। यूक्रेन को 13 बिलियन यूरो से अधिक का गोला बारूद देगा डेनमार्क। 2024 में यूक्रेन को गोला बारूद मिलने की उम्मीद। यूक्रेन सेना ने रूसी सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमला किया। धमाके के साथ नष्ट हो गया रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन। बाकू ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का एक्शन। रूसी टैंक को यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से किया तबाह। यूक्रेन ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से रूसी सैन्य ठिकानों पर किया हमला। धमाके के साथ तबाह हो गया होवित्जर। रूसी सेना का दावा, हथियार और गोला बारूद के साथ समर्पण कर रहे यूक्रेनी सैनिक। पिछले 2.5 महीने में 10,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। वहीं राजस्थान में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी बीजेपी। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने बोला, हमारा एक ही चेहरा, वो है कमल। पीएम मोदी ने कहा, कमल के चिन्ह पर लड़ा जाएगा चुनाव। उदयपुर की घटना का किया जिक्र। कहा, उदयपुर घटना किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पीएम गारंटी दे, सरकार बनी तो नहीं बंद करेंगे हमारी योजनाएं। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का करेंगे दौरा। छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी जगदलपुर से दोपहर 3 बजे तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचेंगे। निजामाबाद में पीएम 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज होगी जारी। दूसरी लिस्ट में पुराने चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी। एक केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को मिल सकता है टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जल्द आ सकती है पहली लिस्ट। स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक आज। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में की जन रैली। कहा, पहले पंजाब को भ्रष्टाचार के तौर पर जाना जाता था, अब भगवंत मान की ईमानदारी के तौर पर जानते हैं। टीएमसी दिल्ली में करेगी शक्ति प्रदर्शन। मनरेगा और आवास योजना पर केंद्र सरकार को घेरने का प्लान। बंगाल सरकार पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा, गरीबों के हक का पैसा खा गई ममता सरकार। अभिषेक बनर्जी ईमानदार हैं तो जांच का सामना करेंगे। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार। कहा, मोदी सरकार डरी हुई है, इसलिए कार्यक्रम में दखल दिया। बंगाल के लोगों की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का टीएमसी पर हमला। कहा, राज्य सरकार ने लोगों के पैसे खाए, लोगों तक नहीं पहुंचा उनका हक।
रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने ब्रयांस्क इलाके में यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा ड्रोन से आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है कीव शासन। खेरसोन में रूसी सेना ने लड़ाकू बम वर्षक विमान सुखोई 34 से बरपाया गैर यूक्रेनी सेना के गोला बारूद डिपो को किया नेस्तनाबूद। यूक्रेन की मिसाइल लॉन्चिंग का सामने आया वीडियो। जंग में रूस के जमीनी लक्ष्यों पर हमले के लिए मिसाइल को किया गया है संशोधित। रूसी सेना का निप्रो में यूक्रेनी सैन्य गोदाम पर हवाई हमला, यूक्रेनी ईंधन डिपो और सैन्य विमान नष्ट, 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और नेविगेशन जैमिंग स्टेशन भी तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कुपियांस्क में रूसी सेना के तोप ने उगले बारूद हमले में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी सेना ने लैसन ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया हमला, यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को बनाया निशाना। रोस्तोव में सैन्य गोदामों में लगी भीषण आग, वायलिन वादक पक्षपातपूर्ण आंदोलन ने ली हमले की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना, बोले जनता को इनके झूठे वादे याद आएंगे। भोपाल में आज होगा मेट्रो रेल का ट्रायल रन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक दौड़ेगी मेट्रो। चुनाव आयोग की टीम करेगी तेलंगाना का दौरा, चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ करेगी चर्चा। फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों की बुलाई बैठक, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों को दिया न्योता। दोपहर 2:30 बजे जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होगी बैठक। चेन्नई में 14 अक्टूबर को डीएमके ने महिला नेताओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई, डीएमके ने सभी विपक्षी दलों की महिला नेताओं को भेजा न्योता। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा सोनिया, प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती बैठक में होंगी शामिल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सामने आई सरकारी अस्पताल की जानलेवा लापरवाही, 24 घंटे में 24 लोगों की मौत की खबर। परिजनों का आरोप, दवा की कमी के कारण गई मरीजों की जान, अस्पताल प्रशासन ने संसाधनों की कमी से किया इनकार। नांदेड़ के बहाने प्रियंका चतुर्वेदी का राज्य सरकार पर हमला, कहा यह शर्मनाक रहे, यह मौत नहीं बल्कि हत्या है। सरेंडर करने के लिए स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही यूक्रेनी सेना, वॉकी टॉकी से भी किया जा सकता संपर्क। रूसी सेना ने ओरोजैनी इलाके में छिपे यूक्रेनी सैनिकों के बख्तरबंद वाहनों को किया नष्ट, टोही विमान से लक्ष्य का पता लगाकर ड्रोन से बनाया निशाना। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से राजनीतिक एकता का किया आह्वान, कहा जिम्मेदारी निभाएगा यूक्रेन। दक्षिण यूक्रेन के खेरसोन में रूस ने आवासीय इलाकों, दुकानों समेत कई बुनियादी ढांचों पर रात भर बरसाए बारूद, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 10 घायल। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज अबकाजिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे, दबावपूर्ण द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात। यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा बोले स्लोवाकिया चुनाव से यूक्रेन के प्रभाव पर अभी तय करना जल्दबाजी हुई, गठबंधन बनने तक करना होगा इंतजार। कीव में होगी यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक, जर्मन विदेश मंत्री ने यूक्रेन को शीतकालीन सुरक्षा योजना की बताई जरूरत, ऊर्जा ग्रिड पर रूस के हवाई हमले की आशंका। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरन जेन पियरे ने यूक्रेन की नई फंडिंग से संभावित देरी पर सहयोगियों से साधा संपर्क, कहा जारी रहेगी बातचीत। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को दी चेतावनी, यूक्रेन के हथियारों को बदलने के लिए धन की हो रही है कमी। एलन मस्क ने ज़ेलेंस्की को लेकर बनाया मीम, यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने किया पलटवार, मीम बनाकर एलन मस्क को रूस का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा भारत के वास्तविक इतिहास को सामने लाना होगा, ये समय की मांग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का बयान, पहले देश के बारे में बोलना घृणा की बात थी, अब भारत करवट ले रहा है। राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर अमृतसर पहुंचे, स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और लंगर हाल में बर्तन धोकर की सेवा। पिंडदान और तर्पण करने के लिए बिहार के गया पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बीजेपी नेता मनोज तिवारी बने सारथी। बिहार के दरभंगा में टूटा बीजेपी नेताओं का मंच, बाल बाल बचे सांसद और विधायक, दरभंगा एम्स के लिए कर रहे थे अनशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स की हत्या के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। वैशाली जिले के दियारा में शराब भट्टी तोड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पत्थरों से किया हमला, वीडियो वायरल।
आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता बंडारू सत्यानारायण पर हुए गिरफ्तार। सीएम वाईएस जगन रेड्डी मोहन के खिलाफ उनकी कथित बयान के बाद हुई गिरफ्तारी। पंजाब में सरेआम खुलकर चलाई जा रही है पराली। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पराली जलाने की तेजी से बढ़ रहे मामले। दिल्ली में अब 24 घंटे काम करेगी ग्रीन वॉर रूम। वायु प्रदूषण की शिकायतों का किया जाएगा निवारण।